पाँचवें रोज़ भी असेंबली में हंगामा रहा। जिस तरह से बीजेपी के लीडर्स हैं उन्होंने सुबह से ही एहतजाज किया। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक रेजोल्यूशन लाया था असेंबली में जिसको स्पीकर साहब ने बाद में मंजूरी दी थी। इस वक्त हमारे साथ पठानिया साहब मौजूद हैं, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। इनसे जानना चाहेंगे जिस तरह से पठानिया साहब आज सुबह से ही आप एहतजाज पे रहे और जिस तरह से कुछ लीडर्स को मार्शल्स के द्वारा बाहर निकाला गया और बाकी जो अरकान थे वो फिर वॉकआउट किया उन्होंने हाउस से, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, दफन हुआ एक टॉपिक है, दफन हुआ एक विषय है, वो दफन हो चुका, ज़मीन में गड़ चुका है, जिसका नाम है धारा 370 और स्पेशल स्टेटस। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार और विशेषकर स्पीकर अब्दुल रहीम राठौड़ एक नया मुजस्समा, नया तमाशा लोगों के सामने खड़ा करना चाहते हैं। मैं बड़े विश्वास के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा कि कश्मीर के लोग विकास चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, अपने माल की, अपना जिसे कहते हैं अच्छा व्यापार चाहते हैं, अपनी जान और माल की जिसे कहते हैं रक्षा चाहते हैं। ये इस फज्ड नैरेटिव ना कश्मीर के हक में, ना कश्मीरियों के हक में और ना हम सब में से किसी के हक में। ये वापस उसी गर्त में कश्मीर को पुश करना चाहते हैं जिस गर्त से कश्मीर निकला था। हम राष्ट्रवाद के जिसे कहते हैं साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक राष्ट्रवाद के लिए लड़ेगी और ऐसे फेक नैरेटिव्स को एक्सपोज करेगी। हाउस में आज कुछ आपने नारेबाजी की जिसमें अलगाववाद, आतंकवाद, पाकिस्तान के नारे लगे। किसके लिए थे वो? ये पाकिस्तान का नैरेटिव ही तो चल रहा है, ये अलगाववाद का ही नैरेटिव है। ये एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है सेशलिस्ट लोगों को, काडर्स को, कि हम अभी भी जिसे कहते हैं वो एक उस नैरेटिव को जिंदा करेंगे, आपके साथ चलेंगे। इसीलिए हमने कहा, हमने अपना स्टैंड जिसे कहते हैं स्पष्ट किया है कि हम आतंकवाद के विरुद्ध सतर्क और सबसे बड़ी बात है हम सशक्त होकर खड़े हैं। पठानिया साहब, आपका कहना है कि जो स्पेशल स्टेटस है वो पाकिस्तान का एजेंडा है? देखें, स्पेशल स्टेटस भारत की संसद ने हमें दिया था, लेकिन जो गड़बड़ करने वाली ताकतें उन्होंने मिसयूज और मिस इंटरप्रेट करके यहाँ की हालात बिगाड़ने की कोशिश की। आज इस स्टेटस जाने के बाद उनमें एक डिमोरलाइजेशन आई और जिसमें अल्टीमेटली हम लोग आगे बढ़े और आखिर रिजल्ट और जिसे कहते हैं आउटपुट भी आप लोगों को देखने में मिला। पठानिया साहब, मुल्क के कई ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे स्पेशल स्टेटस है, तो अगर जम्मू कश्मीर में स्पेशल स्टेटस मांगा जा रहा है तो आप नहीं चाहते हैं कि यहाँ की लैंड जो है वो सेफ हो जाए? लैंड और जॉब्स यहाँ बिल्कुल सेफ हैं। जम्मू कश्मीर के नागरिक को यहाँ की लैंड और जॉब्स मिलती हैं। जिसका जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल है उसी को यहाँ की लैंड और जॉब्स मिलेगा, बड़ा साफ और स्पष्ट है। लेकिन जहाँ तक यहाँ के स्टेटहुड की बात है या यहाँ की आप जैसे कह रहे हैं एक फर्दर एक्स्ट्रा पुश लैंड्स और जॉब्स के लिए, हम उस तरफ चल सकते रहे, बट दी वे दे आर बिहेविंग। अब आपने मुझसे सवाल पूछा कि धारा 370 आई लेकिन हुआ क्यों नहीं, तो इन लोगों ने मिसयूज करके, मिस इंटरप्रेट करके जम्मू कश्मीर के लोगों को एक नया तमाशा खड़ा करने की कोशिश की। जिस तरीके से ये इवेंट्स चली हैं, मुझे लगता नहीं कि ये स्टेट्स की वापसी के लिए और एक एक्स्ट्रा पुश के लिए जम्मू कश्मीर तैयार होगा। जम्मू कश्मीर नुकसान में होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना पॉलिटिकल नैरेटिव चला के जम्मू कश्मीर के लोगों को एक्सप्लॉइट करेगी, उनकी जिसे कहते हैं रोजमर्रा की जिंदगी और खराब करेगी। वॉकआउट की वजह क्या रही सर? मैंने कहा वी वर नॉट अलाउड टू स्पीक। 3 दिन से हम बोलना चाहते हैं वी आर नॉट बीइंग अलाउड टू स्पीक। एजेंडा है गवर्नर्स एड्रेस। ये कभी रेजोल्यूशन लाते हैं, कभी पोस्टर लाते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या नहीं करते हैं। ये अपने एजेंडे पे खड़े नहीं हैं। दे नेशनल कॉन्फ्रेंस वांट्स कि भारतीय जनता पार्टी के बिना वो एजेंडा पे डिस्कशन करे, क्योंकि उनके पास है कुछ नहीं लोगों को बताने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सपोज्ड है, हमारा बाइकआउट है। हमारा जब तक स्पीकर हमें किसी ने रिक्वेस्ट भी नहीं किया अभी आने के लिए। असेंबली का आखिरी दिन था आज। हाँ, देखें, जब जिस असेंबली में बात ही नहीं सुनी जाए, जिस असेंबली में का कोई तुक नहीं, जो संविधान किसी रूल, ज़ाब्ते, कानून, संविधान के आइन के तहत नहीं चलती, सब उस विधानसभा में फिलहाल तो एसोसिएट करने का कोई पॉइंट नहीं था। दैट्स व्हाई वी बॉयकॉटेड दैट, इसीलिए हम लोग बाहर निकले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं आपको बता दूं कि आज कानून साज असेंबली का आखिरी दिन था और आज जिस तरह से बीजेपी के अरकान ने हाउस से वॉकआउट किया और बाहर एक एहतजाजी धरना दिया स्पीकर के खिलाफ, तो जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि पहले दिन का इजलास था गवर्नर्स का, आज उस पर डिस्कशन होना था। आज वोट ऑफ थैंक्स पेश करना था, शुक्रिया अदा करना था लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। जिस तरह से पहले ही दिन 4 नवंबर को पहले ही इजलास में हाउस को यहाँ पे खिताब किया था, आज उस खुतबे का शुक्रिया अदा करना था। दीगर अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ANN न्यूज़।